तो पिछली बार हमने देखा था कि इंद्र देवता और सारी देवताओं ने वृत्रासुर को डिफेंड करने की कोशिश की थी, लेकिन वृत्रासुर की साइज बहुत बड़ी थी। वो चौड़ा भी बहुत था, लंबा भी बहुत था, आकाश तक लंबा था और बहुत खूंखार था, और वो उनके सारे बाण खा रहा था और डकार मार रहा था। तो फिर इनको पता चल गया कि इनकी वीकनेस क्या है। देवताओं को पता चल गया कि हमारी तो बराबरी है ही नहीं इसकी शक्ति के सामने, ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली पैदा हुआ है। और वो यज्ञ से पैदा हुआ है, त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया है और यज्ञ से पैदा हुआ असुर है। सो हमें नहीं लगता हम इसको हरा सकते हैं। तो इमीडिएटली इनकी सतसत विवेक बुद्धि जो है वो काम कर गई, और इमीडिएटली उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की शरण ले ली। वहां पे जाके उन्होंने प्रेयर ऑफर करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप ही हो जो हमें हर दिशा से पूरी तरह पूर्ण संपूर्ण रक्षण प्रदान कर सकते हो। आप ही हो जो आप विच विल एंड हमें जो सबसे डर लगता है, अगर हमें किसी चीज से डर लगता है तो हमें काल से डर लगता है, हमें टाइम फैक्टर से बहुत ज्यादा डर लगता है। और इसलिए हम आपकी शरणागति लेने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें इस डर से मुक्त कर दो। हमें काल का जो डर लगता है उससे मुक्त कर दो भगवान। हे भगवान, आप हमेशा खुश रहते हो, आप हमेशा सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हो, अपने अंदर ही संतुष्ट रहते हो आप। आपको कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ती आपको संतुष्टि दिलाने के लिए। आप हमेशा स्टेडी रहते हो, आपका ठहराव बहुत ज्यादा है आपके अंदर। आप जो प्रॉमिस करते हो वो हमेशा निभाते हो। और प्लस इतना सब कुछ करने के बाद भी आप हमेशा वैराग्य में रहते हो। आपको किसी भी चीज से आसक्ति नहीं होती, आप हर चीज से अनासक्त रहते हो। आप ही हम सबके आश्रयदाता हो। अगर कहीं से आश्रय लेना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपका ही आश्रय लेना चाहिए। एनीवन हु थिंक्स, किसी को भी अगर ऐसी गलतफहमी अगर हो गई है कि वो अपने आप का रक्षण खुद के बलबूते पे कर सकता है, तो इससे बड़ी गलतफहमी किसी की हो नहीं सकती। अगर किसी को लगता है कि आपको छोड़कर वो किसी और मार्ग से अपना रक्षण कर सकता है, तो वो एक ऐसे डॉग की तरह है, एक ऐसे इंसान की तरह है जिसने एक डॉग की पूंछ पकड़ी है और बोल रहा है कि वो डॉग जब समंदर क्रॉस करेगा तो मैं उस डॉग की पूंछ पकड़ के समंदर को क्रॉस करूंगा। तो देवता लोगों ने यहाँ पे बाकी सारे मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन है जो हमें लगता है ना, ढेर सारे बॉडी गार्ड्स, ढेर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स, ढेर सारे हमारे पास कुछ भी प्रोटेक्शन के लिए डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, ये सब हमें बचाएंगे मृत्यु से। तो ये सब लोगों को ये देवता लोग किसको ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं कि ये सब लोग तो कुत्ते की पूंछ की तरह है, और आप उसकी पूंछ पकड़ रहे हो और आपको लग रहा है उसके अंदर बड़ी पावर है, वो हमें बचाएगा। जैसे आप इंडिया में देखो, किसी को भी हार्ट सर्जरी करनी होती है तो कुछ लोग अपने अपने बजट के हिसाब से होता है, कोई लोग अपने शहर में कराएंगे, कोई लोग बड़े शहर में चले जाएंगे, और बड़े शहर के लोग कहाँ चले जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं। तो इनको क्या लगता है ना, यहाँ का डॉक्टर नहीं कर पाएगा वहां का कर पाएगा, या फिर शहर वालों को लगता है यहाँ का नहीं कर पाएगा बड़े शहर वाले का कर पाएगा, बड़े शहर वालों को लगता है यहाँ के डॉक्टर को क्या ही आता है, बाहर के देश के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो ये कितने भी आप स्टेप्स में प्रोटेक्शन ले लो, चाहे डॉक्टर की ले लो, चाहे अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड्स की ले लो, इस सिक्योरिटी एजेंसी को प्रोजेक्ट दे दे सिक्योरिटी का, या उस सिक्योरिटी एजेंसी को दे दे, इसको दे दे या उसको दे दे, अब जब काल आया ही है तो वो तो जान लेके चला जाएगा। लो, ये सबको कंपेयर कर रहे हैं देवता लोग कुत्ते की पूंछ से, कि इनमें एक्चुअली पावर है नहीं आपका रक्षण करने की, लेकिन आप गलत दिशा में ही ये मांगते जा रहे हो, रक्षण मांगते जा रहे हो। सही रक्षण तो भगवान आप ही करते हो। अगर हमारी कभी गलतफहमी हुई होगी, अगर हमने कभी रक्षण के लिए कोई यज्ञ किया होगा, इस देवता से रक्षण मांग रहे, उस देवता से रक्षण मांग रहे, तो वो तो यही है कि हम किसी कुत्ते की पूंछ पकड़ रहे हैं और समंदर क्रॉस करने की अपेक्षा कर रहे हैं। ये हमसे बहुत बड़ी है, इसलिए हम सबसे ज्यादा ऐसा इंसान सबसे ज्यादा बड़े से बड़ा फूल होता है, क्या होता है, मूर्ख होता है। जैसे हमें कभी कभी लग सकता है कि हाय मेरा स्कूल में बुलिंग हो रहा है, मेरा कॉलेज में रैगिंग हो रहा है, अब मैं जाके रेक्टर को बता देता हूँ, मैं कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करता हूँ, मैं क्लास टीचर से बात करता हूँ, मैं सीनियर्स से बात करता हूँ, मैं क्लासमेट्स से बात करता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात करता हूँ, एमएलए के बच्चे से बात कर लेता हूँ। ऐसे सबको लग सकता है कि इनसे इनसे अप्रोच करके मेरा रक्षण हो जाएगा।
ये सारी मेथड्स जो है वो कुत्ते की पूंछ पकड़ने वाली मेथड्स है। सबसे पहले अपने पास कवच रखो, नरसिम्हा भगवान को याद करो, हरे कृष्णा महामंत्र बोलो। हरे कृष्णा महामंत्र बोलने से ना आप पे से ही कोई बुलिंग करने आता नहीं है। और आपका जाप बस बड़ा प्रेम भाव से और बहुत विश्वास से भरा होना चाहिए। बड़ा प्रेम से विश्वास से भरा हुआ। और अगर नहीं हो पा रहा है जाप, तो भागवतम की बुक हमेशा अपने पॉकेट में रखो। पॉकेट भागवतम खरीदो। और पॉकेट भागवतम छोटे छोटे बुक्स आते हैं अपने, हमेशा बैग में एक छोटी बुक कैरी करने में क्या जाता है। टाइम मिला तो पढ़ लेना, नहीं टाइम मिला तो भी अपने साथ कैरी करो उसको, रक्षण कवच समझो कि वो आपका रक्षण करेगा। आपके पास एक छोटी पॉकेट रामायण रखो, पॉकेट भगवत गीता रखो। नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, रखो अपने पास। एकदम छोटी साइज में नहीं रखनी है, थोड़ी सी इतनी साइज में आती है, A4 से हाफ साइज में आती है, वैसे वाली रखो, भागवतम रखो। और रखो अपने पर्स में, हमेशा रखना। पढ़ो ना पढ़ो, मुझे याद है महाराज ने एक बार बताया था एक डिवोटी को। डिवोटी ने कहा था महाराज मुझसे रीडिंग ही नहीं होती, रीडिंग ही नहीं हो पाती, कुछ भी करो मैं रीड ही नहीं कर पाता। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, तू भगवत गीता को अपने साथ कैरी किया कर। और नहीं रीड किया तो भी चलेगा, बस अपने थैले में कैरी कर। अब वो जो पूछने वाले थे वो ब्रह्मचारी प्रभु जी पूछ रहे थे। तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसे थैले में कैरी करके चल दिया करो। अब वो प्रभु जी ने 2 ढाई साल तक अपने थैले में भगवत गीता कैरी करी थी। और उनका काम क्या था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेचारे इतने थक जाते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते, पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिलता था उनको। थे भी ऐसे सुकड़े सुकड़े छोटे 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 थे, लेटेस्ट ही। लेकिन पहले करी थी पढ़ाई, फिर बाद में रीडिंग ही नहीं हो पाती थी उनकी। तो कहते कि मैंने 2 ढाई साल अपनी भगवत गीता अपने थैले में रखी, पढ़ी नहीं, मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। लेकिन 2 ढाई साल बाद मैंने भगवत गीता खोली और पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद में रुका नहीं हूँ। तो ये मैजिक होता है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप एक दिन खोल के पढ़ ही लोगे एंड ऑल दैट, बट एटलीस्ट आपके बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि कृष्णा रक्षण कर रहे हैं। भागवतम का एक हाथ कैंटो रखा करो हमेशा। मैं तो कहती हूँ भागवतम का कैंटो रखो, क्योंकि भागवतम एक बार अगर कहीं से भी किसी भी पेज से आप स्टार्ट करो ना, फिर आपको बड़ा इंटरेस्ट आने लगता है पढ़ने में। शुरुआत में ऐसे लगता है इंट्रोडक्शन में खत्म नहीं हो रहा, इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हो रहा। बट एक बार चैप्टर शुरू हो गए ना, देन यू कैन नॉट स्टॉप एट ऑल। तो ऐसे करके अपने पास रखो। रिमेम्बरेंस होना चाहिए, याद, कृष्णा की याद के तौर पे ये रखो। इससे आपका गुरु का भी याद, गुरु के वे चरण कमलों की पूजा हो जाएगी। प्रभुपाद तो है ही हमारे। आपके जो भी एस्पायरिंग गुरु है वो भी डेफिनेटली, सारे इस्कॉन के गुरु यही बताते हैं कि प्रभुपाद के बुक्स पढ़ो। तो नेचुरली आपके गुरु के जितने भी इंस्ट्रक्शन है उसमें से एक इंस्ट्रक्शन तो आपकी फुलफिल हो जाएगी कि चलो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ लेकिन मेरे पर्स में तो है, मेरे बैग में तो है, एक ना एक दिन मैं पढ़ लूंगा। ये पढ़ना है पढ़ना है, ऐसे करके धीरे 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 ना आपका मनोबल बढ़ता जाएगा। अभी आपका माइंड बड़ा वीक है। वीक माइंड होता है ना, वीक माइंड रीडिंग नहीं कर पाता कभी। माइंड रीडिंग करने के बाद ही स्ट्रांग होता है। और जो रीडिंग ही नहीं करता उसका माइंड हमेशा वीक ही रहता है। अब करे क्या भला बताओ। एकदम ही डेडलॉक हो गया, रीड किया तो स्ट्रांग हुआ, स्ट्रांग हुआ तो रीड किया। तो जिसका वीक माइंड है वो रीड नहीं कर सकता, और जो रीड नहीं करता उसका माइंड हमेशा वीक रहता है। तो बुक रखो अपनी बैग में, और वेट करो, एक ना एक दिन तो आपका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा और आप रीडिंग शुरू कर दोगे। बट कीप दिस एज अ कवच, ठीक है। तो इस तरीके से 100 जगह पे, 10-10 जगह पे प्रोफेसर के पास जाओ, टीचर के पास जाओ, कोऑर्डिनेटर के पास जाओ, काउंसलर के पास जाओ, प्रिंसिपल के पास जाओ, क्लास टीचर के पास जाओ, MLA के बच्चे से बात करो, इससे बात करो, उससे बात करो, सीनियर से बात करो, क्लासमेट से। 10 जगह पे घूमने से अच्छा है ना शरणागति ले लो, थोड़ी शास्त्रों की शरणागति ले ले। फिर उसके बाद हरि नाम की शरणागति भी बड़े प्रेम भाव से आ जाएगी। हरि नाम की शरणागति शुरुआत में ही प्रेम भाव से नहीं आती, जबरदस्ती लानी पड़ती है। जबरदस्ती उसको बांध कर अनुशीलन, कहते हैं ना कि आपको डिसिप्लिन करना है किसी चीज को, अपने मन के खिलाफ आपको डिसिप्लिन करना पड़ता है अपने आप को। किसी को बोल दिया सुबह 5 बजे जॉगिंग करो, उसको मन नहीं करेगा 5 बजे जॉगिंग करने का। लेकिन अगर उसने अपने इमोशन को साइड कर दिया कि चलो मुझे अच्छा लगता है या बुरा लगता है, अच्छा या बुरा फीलिंग को ही मैं साइड में रख देता हूँ, साइड में रख देता हूँ, और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, हर रोज 5 बजे मैंने जॉगिंग करना ही करना है। अब वो सोचेगा नहीं मुझे दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा, मन कर रहा है, नहीं कर रहा। मन नहीं कर रहा तो भी वो सोचेगा ही नहीं कि मन कर रहा है या नहीं कर रहा, दौड़ना है तो दौड़ना है, 5 बजे तो दौड़ना ही है।
5 बजे तो सब दौड़ते ही है, ये तो दौड़ना ही होता है। सो मेक इट अ वेरी ऐसे, नॉर्मलाइज करो उस चीज को। रीडिंग करनी है तो करनी है, ना करने का सवाल उठता ही नहीं, वो तो करना ही होता है ना, उसमें क्या है। ब्रश तो करना ही होता है ना, नहाना तो होता ही है ना, बाल तो बनाने ही होते हैं ना, क्रीम पाउडर तो लगानी ही होती है, अच्छे ठीक से इस्त्री किए हुए कपड़े तो पहनने ही होते हैं। नॉर्मलाइज करो इन चीजों को, हर रोज आपने जिंदगी जैसे नॉर्मलाइज की है। बैग में बुक्स तो डालनी ही होते हैं, पेंसिल बॉक्स में पेन तो डालना ही डालना है, उसमें पूछने वाली क्या बात है, सोचने वाली क्या बात है, पेन डालूं या नहीं डालूं, मेरा आज मन कर रहा है या नहीं पेन रखने का पेंसिल बॉक्स में। आपने ऐसा कभी डिसीजन लिया है क्या? यू हैव नॉर्मलाइज्ड इट, राइट? सो नॉर्मलाइज चैंटिंग। आप नॉर्मलाइज करो, चैंटिंग को भी नॉर्मलाइज करो, रीडिंग को भी नॉर्मलाइज करो। नहीं हो पा रहा है तो कैरी करो, भागवतम की एक छोटी बुक, फर्स्ट कैंट हो गया, छोटा आता है। मैंने जब खरीदा था पहली बार, मैं तो बहुत, मैं ऐसे पतली हुआ करती थी, फर्स्ट टाइम मैंने भागवतम सेट खरीदा था, तो मेरे से बड़े बड़े भागवतम उठाए नहीं जाते थे। तो मैंने प्रभु जी को बोला था मेरे को छोटा छोटा सेट, जो हाथ में मैं बुक उठा सकती हूँ और मेरे कलाई में दर्द नहीं होगा, ऐसे वाला दे दो। तो उन्होंने मेरे को छोटे छोटे बुक्स के सेट दिए थे। उससे मुझे बहुत ये हुआ था, मोटिवेशन मिला था, क्योंकि मेरे हाथ में हमेशा रहता था। बस से जाना ऑफिस, बस से आना, आते जाते मैं पढ़ती रहती थी। मैं ऑटो में बैठी तो भी मैं पढ़ती रहती थी, पापा के कार में बैठी तो भी मैं पढ़ती रहती थी। हाथ में रहता था, बैग में रहता था हमेशा ही। तो बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो, फिर पापा कोई पूछेगा क्या पढ़ रहे हो, अरे इसमें ये आया है, अरे उसमें वो आया है, बड़ी मजा, अभी आगे क्या होने वाला है, अब देखो वृत्रासुर का ऐसे आया है, अब पता नहीं वृत्रासुर का क्या होगा, अब पता नहीं त्वष्टामुनि क्या करने वाले हैं। ऐसे करके बड़े मजे मजे में आसपास, फिर आसपास वाले भी पूछते थे आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। सो बड़ा मजा आता था। सो मैं कह रही हूँ कि रक्षण के लिए ना मूर्ख नहीं बनना है। मैं सेल्फ डिफेंस इज अ वेरी गुड थिंग, बट एट द सेम टाइम सरेंडर इज इवन बेटर, है ना। सरेंडर उससे भी अच्छा है। द्रौपदी ने सेल्फ डिफेंस किया, वर्क नहीं किया, फिर सरेंडर किया। तो सेल्फ डिफेंस आप करते हो, वो तो करोगे ही करोगे, आपके पास आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो सेल्फ डिफेंस करने का। साथ साथ शरणागति ना ऐड कर लो, आत्मनिवेदनम, शरणागति जो है वो ऐड करते जाओ। मैं नहीं कह रही कि सारा डिलीट करो, आपका जो भी सेल्फ डिफेंस वाला तरीका है पूरा डिलीट करो और सिर्फ कृष्णा कृष्णा करो, क्योंकि अचानक से रिप्लेस भी नहीं हो सकता। धीरे धीरे ट्रांजिशन में रिप्लेस करते जाओ, धीरे 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 ना, ट्रांजिशन में रिप्लेस करना, ठीक है जी। तो यहाँ पे देवता ने कहा ऑल योर इनकारनेशन, हे भगवान, आपके सारे अवतार जो है आज तक जितने भी अवतार हुए हैं वो रक्षण करने के लिए ही तो प्रकट हुए हैं। आप मत्स्य भगवान बनकर आते हो और राजा सत्यव्रत का प्रोटेक्शन करते हो, वैसे ही कृपा करके आप हमारा भी रक्षण करो और हमारे दिल से डर निकाल दो। हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है त्वष्टा मुनि के बेटे को लेकर। सन ऑफ त्वष्टा मुनि ने हमारे अंदर एक कभी खत्म ना होने वाला डर पैदा कर दिया है। प्लीज हमारा रक्षण करो। आप ही हो जो ब्रह्मा जी का भी रक्षण करते हो। ओ लॉर्ड, हु प्रोटेक्टेड लॉर्ड ब्रह्मा व्हेन ही फेल फ्रॉम हिज सीट ऑन द लोटस इन द वाटर ऑफ डिवास्टेशन। एक बार ब्रह्मा जी कमल से ही गिर गए थे। कहाँ गिर गए थे? बड़ा सा महासागर है ना, ओशन, उसी में गिर गए थे वो। तो वो डूबने वाले थे, भगवान ने आके उनको उठाया और उनको बचाया। सो ऐसे बच्चे की तरह बिल्ली का बच्चा पानी में गिरेगा तो वो उठाएगी, बंदर का बच्चा पानी में गिरेगा तो वो उठाएगी, रक्षण तो करेगी करेगी। हाथी का बच्चा पानी में जाता है तो हाथी, पता है कि हाथी क्या करता है? अगर बच्चा ऐसा न्यूबॉर्न बेबी है और इन लोगों को एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाना है, तो ये लोग क्या करते हैं, अब ये बच्चों को ना जन्मते ही 10 माइल्स 25 माइल्स ऐसे करके वॉक करना जाना पड़ता है। तो सारे हाथी क्या करेंगे, अब ऐसे ऐसे रिवर बह रही है बह रही है बह रही है, ठीक है, रिवर बह रही है। अब ये बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी है, हार्डली 1-2 दिन का है लेकिन चल रहा है, इमेजिन। अब वो माँ सूंड में उठाती नहीं है कभी, उसको चलाती ही ले जाती है। नदी आती है तो माँ को डिसाइड करना पड़ता है कि अरे जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, बच्चा तो बह के मर जाएगा। तो वो सोचती है, फिर वो चलने लग जाती है और बच्चे को भी पाव से ऐसे पुश करती है, अब चल रहा है। अब नदी का अगर बहाव बढ़ गया तो बाकी हाथी आते हैं और यहाँ पे ऐसे हाथियों की वॉल बना देते हैं अपनी पीठ से। सब ऐसे लाइन में खड़े हो जाते हैं, वॉल बनाते हैं। पीछे से नदी का पानी आ रहा है लेकिन इस साइड से तो अंदर नहीं आ रहा पानी। अब वो बच्चा जितना लो लेवल पे पानी था नदी का, उसी लो लेवल के पानी को क्रॉस करते 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 करते, जैसे ही नदी क्रॉस कर जाता है माँ के साथ, फिर सारे बाकी हाथी, लंबे लंबे है ना बाकी हाथी, तो फिर वो निकलते हैं,
क्योंकि 25 फीट तक तो ऊपर आता नहीं है, 10 फीट तक पानी आता नहीं। लेकिन वही पानी अगर 4 फीट आ गया तो हाथी का पिल्ला तो डूब जाएगा, 3 फीट भी आ गया तो डूब जाएगा। ये लोगों ने अपने पाँव से और पीठ से ना, किसी ने बैठ जाना, किसी ने खड़े हो जाना। लेकिन 25-40 का झुंड होता है, वो अपनी वॉल बनाकर एक डैम की तरह पानी को रोक देते हैं। तो अगर सोचो हाथी के अंदर इतना स्किल है, इतना दिमाग है, भगवान नहीं बचाएंगे हमें मुश्किल से? भगवान क्यों नहीं बचाएंगे? हाथी इकट्ठे आकर अपनी फैमिली को बचा सकता है, कृष्णा क्यों नहीं बचाएंगे? हम तो वी आर सो डियर टू कृष्णा। डिवोटीज को बचाने के लिए तो कृष्णा करोड़ों करोड़ों सालों से पहले से प्लानिंग करते हैं। अच्छा ये लीला करो, अच्छा वो लीला करो, इस राक्षस को बुलाओ, उस राक्षस से ये तंग करवाओ, ये करो, अब इनको भी नीचे लेके जाओ, उनको भी, सारे पार्षदों को बोलो रेडी हो जाओ, नीचे चलते हैं, रक्षण करने जाना है, लीला भी करेंगे, ये भी करेंगे। इतना प्रिपरेशन होता है, इतना ज्यादा। कौन से वो भक्त है जिन्होंने मेरी शुद्ध भक्ति की है? अच्छा उनको अपॉइंट करो इस लीला में, उसको उनको लेके जाता हूँ मैं, वो लोग मेरे गोपा बनेंगे, वो लोग मेरे साथ ये लीला करेंगे, वो लीला करेंगे। आज इसको बोल देते हैं तू कुब्जा बन जा, तू तू धोबी बन जा, इसके साथ लीला करेंगे। सो ही इज प्रिपेयरिंग कॉन्स्टेंटली। इतना कृष्णा का प्रिपरेशन है सिर्फ भक्तों का रक्षण करने के लिए। ये प्री प्रिपरेशन कौन करता है? इतना कोई नहीं करता। ये देवताओं ने बोला कि हमें बड़ा डर लग रहा है त्वष्टा के बेटे के साथ। आपने तो ब्रह्मा जी को भी पानी में गिरने के बाद बचाया था, कृपा करके हमें भी बचाइए। हमारे दिल से कुछ भी करके डर जा नहीं रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हमारी अवस्था जो है वो बड़ी दयनीय अवस्था हो चुकी है। हमारे हाथ पैर कांप रहे हैं और हमारे होठ भी कांप रहे हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो हे भगवान, आपने ही हमें बनाया है, और आप इतने ज्यादा कृपालु हो कि आपकी ही कृपा से आज तक हम ब्रह्मांड को चलाने में असिस्ट कर पा रहे हैं। आप लोग, आपने ही हमें बनाया है, और ब्रह्मांड को हम चला रहे हैं तो वो आपकी ही कृपा से चला रहे हैं। तो ऐसे नहीं समझना है कि ये देवता हुई की ही है। अब देखो आप लोग भी जन्मे हो, है ना? आपने माँ के गर्भ से जन्म लेके इस ब्रह्मांड को चलाने में आप इंस्ट्रूमेंटल हो। चाहते तो इतना वीक पैदा होते हैं हम लोग कि हमारा माँ के गर्भ से निकलते निकलते हमारी डेथ हो जाती, अगर हम बड़े वीक वीक होते और हमारे अंदर विलिंगनेस ही नहीं होती जिंदा रहने की। एक बच्चे के अंदर भी बहुत विल पावर होनी चाहिए कि मुझे जिंदा रहना है, कुछ भी करके जिंदा रहना है। शक्ति होती है कि हाँ मैंने उठना है, मैंने दूध पीना है माँ का, हाथ पैर मारने हैं, जोर से रोना है, भूख लगेगी तो मैं रोऊंगा। तो एक बच्चे के अंदर भी ना वो विलिंगनेस होती है जिंदा रहने की। तो हम लोगों ने जन्म लेकर भी इस ब्रह्मांड को चलाने में, पॉइंट नॉट नॉट 1% क्यों ना हो, लेकिन ब्रह्मा जी के मिशन में हमने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे दिया है। फिर अभी हम आगे जाके चैतन्य महाप्रभु के मिशन में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 0.0001% कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं प्रभुपाद को, महाप्रभु को हेल्प करने में। तो हम सब लोगों ने, जैसे देवता कह रहे हैं हे भगवान आपने ही हमें बनाया, हमने भी कृष्णा आपने ही हमें बनाया है, और कौन बना रहा है? और आपकी कृपा से हम ब्रह्मांड को चलाने में थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पा रहे हैं। आप नहीं होते तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। कृष्णा ने हमारे हृदय से वॉकआउट कर जाना था, हम बेबी फॉर्म में ही एज अ स्टिल बॉर्न बेबी पैदा हो जाते। हम मरे हुए भी पैदा हो सकते थे माँ के गर्भ से, लेकिन हम मरे हुए पैदा नहीं हुए। तो भगवान ने डिसाइड किया कि मैं इसके हृदय में ठहरूंगा, मैं ठहरूंगा, इसको थोड़े साल और दूंगा। मैं देखूंगा ये मेरी तरफ देखता है क्या, मेरी सेवा करता है क्या, मेरे साथ घर आना चाहता है, मेरे साथ लीला करना चाहता है, मैं ठहरता हूँ इसके हृदय में। तो भगवान ने हमें चांस दिया और रुके हैं वो हमारे हृदय में, तो ये भगवान की मर्जी है ना। उसकी वजह से, उनकी कृपा है जिसकी वजह से हम जिंदा है, नहीं तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। तो हे भगवान आपने ही हमें बनाया है, आपकी ही कृपा की वजह से हम इस ब्रह्मांड को चलाने में इंस्ट्रूमेंटल है। यू आर प्रेजेंट, आप हमारे सामने परमात्मा बनकर प्रेजेंट हो, फिर भी हम आपको देख नहीं पाते। ये इसलिए है क्योंकि हम ऐसे समझते हैं कि हम अलग है और आप अलग है। जब देवता लोग देखो कितनी बड़ी चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस, मैं तो कहती हूँ आधे से ज्यादा लोगों को ना एक्सेप्टेंस ही नहीं होता। एक्सेप्टेंस मतलब वो मानते ही नहीं है कि उनके अंदर कोई ये हो सकता है, अलग अलग विचार हो सकते हैं अपने बारे में या भगवान के बारे में। वो एक्सेप्टेंस आने में ही टाइम लगता है, उनको लगता है कि नहीं नहीं हम तो समझते हैं भगवान हमारी है, ये है वो है। फिर रेगुलरिटी में मुश्किल क्यों आती है? तो देवता लोग कह रहे हैं कि हम ये मान चुके हैं
कि हम आपको इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम आपको हमेशा ही अपने से अलग समझते हैं कृष्णा। हम देखो, हम आप गोपियों को देखो, राधा रानी को देखो, कभी अपने से अलग नहीं समझा कृष्णा को। इनफैक्ट जब अर्जुन ने कृष्णा को क्वेश्चन किया भगवत गीता, जब कृष्णा गा रहे थे, राधा रानी का इतना दिल दुखा कि हिम्मत कैसे हुई इस लड़के की कि मेरे कृष्णा को उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है। जो बोल रहे चुपचाप कर ना, बोल रहे बाण चला तो तू चला, तू पाव लगा रहा है मेरे कृष्णा को, तूने उससे रथ चलवाया। तो देखो राधा रानी अपने आप को और कृष्णा को कैसे आइडेंटिफाई करा रही है। तो अपने आप को अलग नहीं समझ रही हो, जो कृष्णा का दुख मेरा दुख, कृष्णा का सुख मेरा सुख। अगर कृष्णा खुश है उनके साथ रहकर तो मेरे पास कभी मत मिलो। अगर इस विरह में आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो तो मैं तो चाहती हूँ हमारा विरह अनंत काल तक चले। अगर ये आपकी खुशी के लिए आपको खुशी देता है तो भगवान कभी मत आना मुझसे मिलने के लिए। मैं तो चाहती हूँ आप बस खुश रहो, आप जहाँ पे भी हो खुश रहो, इतने खुश रहो कि आपको हमारी एक दिन भी याद ना आए, एक पल भी याद ना आए। सो ये प्रेम है, ये प्रेम है भगवान के प्रति। तो ये देवता लोग कह रहे हैं कि हम आपको इसीलिए नहीं देख पाते भगवान क्योंकि हम आपको हमसे अलग समझते हैं, और हमें ये समझ में आ गया है कि आप परमात्मा हो, फिर भी हमसे ये गलती होती है। तो हे भगवान, आप हमें, हमारे ऊपर कृपा करो। आपने अलग अलग ट्रांसेंडेंटल बॉडीज को प्रोटेक्शन दिया है, आप अलग अलग शरीर में आकर हमेशा ही आपने भक्तों का रक्षण किया है। आप वामन बनकर आए, परशुराम जी बनकर आए, वामन बनकर रक्षण किया, पृथ्वी का रक्षण किया, ब्रह्मांड का रक्षण किया। नहीं तो देखो बलि महाराज तो इतने बुरे थे नहीं, लेकिन बलि महाराज ठहरे राक्षसों के राजा। उनके कमांड के अंडर ना हमें नहीं पता होता कौन सा राक्षस क्या गंदे गंदे काम करेगा। बलि महाराज किस किस को रोकेंगे, कोशिश तो करेंगे कृष्णा कॉन्शियस डालने की। अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर, अगर किसी देश का प्राइम मिनिस्टर हो, अब उसकी पार्टी में 200-300 लोग हो, तो अगर प्राइम मिनिस्टर कितना भी धर्म को फॉलो कर रहा हो, उसकी पार्टी का कोई एक इंसान अधर्म फॉलो कर लेता है, तो उसमें वो क्या कर सकता है भला। अब वो अधर्म जिसने किया है उसने मान लो 200-300 लोगों का नुकसान कर दिया, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली उस पे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं। वैसे ही बलि महाराज कितने भी अच्छे हो, लीड तो कर रहे हैं असुरों को। तो उन लोगों ने, असुरों में से किसी भी एक असुर ने उधम मचाना था, सारी शांति भंग कर लेनी थी, वामन देव ने आके कितने अच्छे से प्रोटेक्शन किया है पूरे ब्रह्मांड का। तो देवता लोग कह रहे हैं आप देव बनकर आते हो और पूरे यूनिवर्स का रक्षण करते हो। आप परशुराम जी बनकर आते हो और सारे क्षत्रियों को खात्मा करते हो, जिनको पावर पावर से उन्मत्त हो चुके हैं, उनके अंदर सत्ता का नशा चढ़ चुका है। सत्ता की वजह से उनको लगता है हर आने जाने वाली स्त्री हमारी है, हर घर का पैसा हमारा है, हर घर को हम लूट सकते हैं, जो चाहे मांग सकते हैं, जितना चाहे टैक्स लगा सकते हैं, और जिस भी स्त्री पे ऐसे ऐसे फिंगर पॉइंट करो, वो स्त्री हमारे महल पे आके हमारी इंद्रिय तृप्ति कर सकती है। ऐसे उन्मत्त उद्दंड क्षत्रियों का आपने खात्मा किया। तो आपने ऐसे करके सारे भक्तों का रक्षण किया। आप वराह बनकर आए और आपने साक्षात पृथ्वी माता का रक्षण किया, और आपने नरसिम्हा भगवान बनकर आए और आपने प्रहलाद महाराज का रक्षण किया। मत्स्य अवतार बनकर आपने हयाग्रीव इसके महाराज सत्यव्रत का रक्षण किया। फिर आपने सारे पानी के एनिमल्स को कूर्मा अवतार बनकर रक्षण किया। आप इंसान के रूप में आए, श्री राम जी बनकर आए, और आपने सारे भक्तों का रावण से रक्षण किया। आप कृष्ण बनकर आए और सारे भक्तों का सारे असुरों से, जैसे कंस हो गए, जरासंध हो गए, इनके सारे असुर वाले लोगों से आपने रक्षण किया। आपने हमेशा ही आप रक्षण करते आए हो। हमें इतना तो पता है कि आपको भक्तों का रक्षण करना बहुत पसंद है, इसलिए हम आपकी शरणागति लेने आए हैं भगवान। कृपा करके हमारी शरणागति स्वीकार करें और हमें रक्षण दे। अब इससे बड़ा एविडेंस क्या चाहिए कि भगवान रक्षण करते हैं। आप बताओ, कितनी बार कृष्णा अपने आप को प्रूव करेंगे। इतना भी कृष्णा पे डाउट नहीं करना। पता है कृष्णा को भी आंखों में ना आंसू आते होंगे कि मैं बार बार जाता हूँ, मैं हर युग में जाता हूँ, मैं बार बार जाता हूँ रक्षण करने के लिए, फिर भी इनको भरोसा ही नहीं होता मैं रक्षण कर सकता हूँ। ये कैसे बच्चे हैं मेरे।
जो मुझ पे ही डाउट करते हैं। मैं तो इतना अच्छे से इनका पालन पोषण करता हूँ, खाना देता हूँ, पीने के लिए देता हूँ, माँ बाप दे देता हूँ, इनको कपड़े देता हूँ, इनको एजुकेशन चाहिए तो एजुकेशन दे देता हूँ, इनकी इच्छाएं पूरी करता हूँ, पति पत्नी बच्चे चाहिए सब देता हूँ मैं इनको, सब कुछ देता हूँ, प्लस रक्षण भी करता हूँ। हर जंगल का एनिमल आके तो इनको फाड़ के नहीं खा रहा है, इतने अच्छे से सब लोग रह रहे हैं, फिर भी ये लोग मुझ पे भरोसा नहीं करते। तो सोचो कृष्णा का गला कितना भरता भरा आता होगा। बार बार आके रक्षण करते हैं, फिर भी भरोसा नहीं करना है इंसान ने। कैसी वाली ये मेंटालिटी है, कैसी तमोगुणी सोच है ये। जब देखो दूसरों पे भरोसा करना है, लेकिन अपने परम पिता पे भरोसा नहीं करना है। दूसरे लोग प्यारे हैं इन लोगों को। तो देवताओं ने कहा हमारे पास इनफ प्रूफ है, हमने देखा है आपको, आप अलग अलग अवतार लेकर आते हो, इतने सारे लोगों का रक्षण करते हो, तो हमें पूरी गारंटी है कि आप हमारा रक्षण करोगे ही करोगे। सडनली डेमिगॉड्स फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड विद इन देम। सडनली देवताओं को लगा उनके हृदय में जैसे कुछ आत्म साक्षात्कार हो गया, उनके हृदय में ही उनको फील हुआ जैसे परमात्मा उनको जवाब दे रहे हैं। उन्होंने आंखें बंद की, आंखें बंद की, आंखें बंद करके अपने हार्ट पे कॉन्सेंट्रेट किया, अपने आंखें बंद करके अपने ही हृदय में वो झांकने लग गए, इन वर्ड्स चले गए। और जैसी आंखें बंद करके अपने हृदय पे फोकस किया, उन्होंने हार्ट पे फोकस किया, तो उनको कौन दिखाई दिया? भगवान दिखाई दिए, नारायण। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म ये सारी चीजें लेकर अपने हार्ट में वो खड़े थे। और फिर उनको ये साक्षात्कार हुआ। मैं आपको आई टेल यू, जब भी आप हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हो ना, आंखें बंद करो प्लीज, आंखें बंद करके जाप करो, आंखें खोल के जाप मत करो। आप इंडिया में जन्मे हो, आपके माँ बाप भी भक्त है, आपके माँ बाप के माँ बाप भी भक्त थे, आपके माँ बाप के माँ बाप के माँ बाप के माँ बाप भी भक्त थे। आप बहुत पुण्यवान परिवार में जन्म लिया आप सब लोगों ने, यहाँ तक पहुंचे हो भागवतम के 6th कैंटो तक। इसका मतलब आप कोई नॉर्मल आत्माएं हो नहीं। आप बिल्कुल भी अपने आप को ऐसे नहीं समझना। और आपके परिवार में जितने भी है, सब सब जितने भी आपके फोर फादर्स है, पीछे जितनी भी आपकी फोर फादर्स को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्वज है, पूर्वज है आपके, वो पूर्वज सच में बड़े पुण्यवान और बड़े शुद्ध भक्त रहे होंगे, तब जाके आप यहाँ पे पहुंच पाए हो इस लेवल तक, नहीं तो पहुंच भी नहीं पाते। सो इन सब लोगों को याद करना है, और इन सबको आपको याद रखना है कि ये सबकी कृपा है जिसकी वजह से आज मैं कृष्ण भक्ति में आ पाया हूँ। तो मुझे आंखें बंद करके जाप करना चाहिए। मैं कोई फ्रेशर नहीं हूँ भक्ति में, मैंने कोई इसी जन्म में भक्ति करना शुरू नहीं किया है जिसमें मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। आई डोंट हैव, आपको जरूरत ही नहीं है एक्सपेरिमेंट करने की, अपने आप को इतना लीवे देने की कि चलो कोई बात नहीं, जाप तो जाप ही होता है, आंखें खोल के करेंगे तो भी कृष्णा हैप्पी हो जाएंगे। क्यों? क्यों कृष्णा को लो स्टैंडर्ड जाप ऑफर करना है? क्यों ऐसे बटा हुआ ध्यान दे रहे हो कृष्णा को? आप अगर आप अपनी मम्मी के 10वें बच्चे होते या 11वें बच्चे होते समझ, और आपकी मम्मी का ध्यान सिर्फ पहले 10 बच्चों पे होता और आप 11वें बच्चे होते, और आपकी मम्मी किचन में ही बिजी रहती, आपको झूले पे छोड़ के, रो रहा है बच्चा, रोने दो रोने दो, हर 3 घंटे बाद बोतल पकड़ा दी निकाल दी, फिर ऐसे ही मलमूत्र में पड़ा हुआ है। और आप फिर बड़े होते होते, मम्मा होमवर्क कराओ होमवर्क कराओ, मम्मी कहती जा जा बड़े भाई से पूछ, जा बड़ी बहन से पूछ, जा यहाँ से जा, मेरे को काम करने दे। सिर्फ फुल ऑन इग्नोर करती, फुल ऑन निग्लेक्ट, और बटा हुआ ध्यान देती, बस रात को आती, सो जा सो जा सो जा, सो कि सोता क्यों नहीं, सो जा सो जा, ऐसे करती, और थोड़ा सा टाइम देती, इतू सा ही टाइम देती, बटा हुआ देती प्यार। तो आपको कितना बुरा लगता, बड़े होते होते आपको हमेशा ऐसे लगता कि मेरी माँ से तो मुझे प्यार ही नहीं मिला, बटा हुआ प्यार मिला, ज्यादा माँ ने तो प्यार ही नहीं दिया, माँ ने तो प्यार ही नहीं दिया, माँ हमेशा ही इसमें बिजी उसमें बिजी कुछ ना कुछ करती रहती थी। आपको ऐसा प्यार कृष्णा को क्यों देना है बताओ? कृष्णा को ऐसा प्यार देना अच्छा लगता है? आंखें खोल के जाप, आधा ध्यान इस दीवार पे, आधा ध्यान उस दीवार पे, आधा ध्यान आकाश पे, आधा ध्यान जमीन पे। डोंट डू सच थिंग्स अननेसेसरी। पिछले जन्म में ऐसे ही जाप किया है, इसीलिए वापस आए हम लोग। क्यों करना चाहते हो ऐसा? आंखें बंद करो अपने हृदय से। तो आपको बताओ, जब भी आपका कंठ से जब कृष्ण निकलता है ना, तो उसका कंपन हृदय में होता है।
अब महाराज कहते थे भगवत गीता के श्लोक गाते हो, भागवतम के श्लोक गाते हो, तो ये श्लोकों का कंपन जो है ना वो हृदय तक पहुंचता है। आप बताओ, गिटार की स्ट्रिंग बजाओ, आपकी गिटार की एक स्ट्रिंग बजती है तो उसका कंपन पूरी स्ट्रिंग पे आता है या नहीं आता? सितार की स्ट्रिंग बजती है तो पूरी स्ट्रिंग पे पूरी स्ट्रिंग आवाज निकालती है। गिटार की भी पूरी स्ट्रिंग आवाज निकालती है, सितार की भी। अगर सितार और गिटार की स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक तार में, पूरी तार में कंपन आ सकता है, तो हमारे गले में कृष्ण बोलकर वो कंपन इधर नहीं पहुंच सकता, इधर से इधर नहीं पहुंच सकता। इतना मुश्किल है हार्ट तक पहुंचना। इतना मतलब साइंटिफिक दिमाग ही गायब हो गया है हमारा, कि हमें लगता है कि साउंड इधर से इधर तक नहीं ट्रांसफर होता, साउंड इधर से बाहर निकलता है, इधर से इधर जाता है, या इधर से बाहर निकलता है, इधर से आसपास जाता है, लेकिन इधर का साउंड इधर नहीं जाता। ये क्या लॉजिक है भला? सो आप जब कृष्ण कृष्ण बोलते हो, मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, नहीं गया वाइब्रेशन इधर, जाता है। तो आंखें बंद करके जाप करो, हरे कृष्णा। प्रभुपाद गाते हैं, कितना अच्छा गाते बताओ, सारा हृदय तक कंपन जाता है। हृदय में आपको कृष्णा दिखेंगे, क्यों नहीं दिखेंगे? कृष्णा तो बैठे आसपास है ही है। जब हम कृष्णा को अपने से अलग समझेंगे ना, तो नहीं दिखते। तो भगवान, सारे देवताओं ने कहा, हे भगवान, हम आपको अपने से अलग दिखते हैं, इसलिए आप, हम आपको देख नहीं पाते। फिर अचानक से उनको रियलाइजेशन हुई, भगवान ने उनको दर्शन दे दिया। तो सबसे पहले देवताओं को एक्सेप्टेंस आया, उसके बाद सरेंडर आया, उसके बाद उनको रियलाइजेशन आया। यही मेथड रहेगी, एक्सेप्टेंस, सरेंडर, रियलाइजेशन, एक्सेप्टेंस, सरेंडर, रियलाइजेशन। 3 स्टेप में ही होगा। ध्रुव महाराज ने भी एक्सेप्ट किया, फिर सरेंडर किया, फिर भगवान का दर्शन हुआ। सबके साथ ऐसे ही हुआ है। आप पहले एक्सेप्ट तो करो कि हाँ, माना कि मेरे अंदर ये नहीं है। आंखें बंद करो, हृदय के कंपन पे ध्यान दो, भगवान को याद करो, प्यार से याद करो, कंपन आपको खुद फील होगा। क्या करना है, 2.5 घंटे जाप करते हो, 2.5 घंटे में इतना तो कर ही सकते हो, थोड़ी देर करके देख लो। तो देवता लोगों ने क्या किया, उन्होंने हाथ में अच्छे से वेपन पकड़े हुए भगवान का दर्शन उनको हृदय में हो गया। और उन्होंने आंखें जैसे ही खोली, देन दे ओपन्ड देयर आईज टू सी द सेम लॉर्ड नारायण पोज बिफोर देम। जैसी आंखें खोली तो आंखों के सामने कौन था? भगवान नारायण, सेम, साक्षात सेम रूप। तो यही कहते हैं कि जिस रूप में आप भगवान को देखते हो ना, वही भगवान का रूप आपके सामने प्रकट हो जाता है। आप डिसाइड करो, 2 हैंडेड फॉर्म कृष्णा का देखना है हृदय में, वो देख लो, सामने साक्षात वही कृष्ण दिख जाएंगे। आपने अगर भगवान के छोटे बाल लड्डू गोपाल रूप को देखा हृदय में, वही सामने दिखने हैं। हमारे गौर गोपाल, ये हमारे कौन से महाराज थे, गौर गोविंद महाराज थे। गौर गोविंद महाराज गोपाल जी को हर रोज उनके साथ खेलते थे। उनके हृदय में सपने में भी वही आते थे, और सामने में भी खेलने में भी वही आते थे। इतनी बार मिल चुके थे। बचपन उनका, बचपन में दोस्तों के साथ, कजिन्स के साथ जितना नहीं खेले थे, वो गोपाल जी के साथ इतना खेले थे। आते हैं कृष्ण, क्यों नहीं आते? हृदय में दर्शन करना होता है, सीक्रेट ही यही है। देखो, तरीका ही ऐसे है, हृदय में ही देखोगे फिर बाहर दिखेगा। पहले जमाने में देखो, माँ जब गर्भवती होती थी, कोई स्कैन मशीन नहीं होते थे, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं होता था, कोई ऐसे पेपर पे फोटो नहीं आती थी। वो माँ ना हृदय में ही अपने बच्चे का रूप देख लेती थी। ऐसे गोल चेहरा होगा, ऐसे हंसेगा, ऐसे हाथ पाँव मारेगा, बड़ा खिलखिलाएगा, घर में आवाजें आवाजें आएगी, उसका पिक्चर हृदय में बनता था। फिर बाहर बच्चा एज इट इज पैदा होता था। इसलिए आजकल लोग क्या करते, कलयुगी लोग, सामने पोस्टर लगा देते हैं सुंदर बेबी का, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं, होप करते हैं कि अच्छा, पोस्टर में लगाया हुआ बेबी की तरह सुंदर बेबी पैदा होगा। ये सारे तरीके क्या है? टू सी दैट फॉर्म इन योर हार्ट। सो सी द फॉर्म इन योर हार्ट टू सी द फॉर्म आउटसाइड ऑल्सो। ध्रुव महाराज ने हृदय में देखा, हृदय में भगवान दिख गए, और अचानक से अंधेरा हो गया। कहाँ है भगवान, कहाँ है? आंखें खोली, सामने दिख गए भगवान। सो अचानक से अंधेरा हो गया था, आंखें खोले तो देखा भगवान सामने है। सो अभी इन्होंने वॉलेंटरीली आंखें खोली तो सामने नारायण भगवान सामने खड़े थे, और हाथ में शंख चक्र गदा बनकर, हाथ में सेम पोज में सामने खड़े थे, और स्माइल कर रहे थे, और बड़े ही प्यार से, कंपैशन से वो देख रहे थे। हाथ में अच्छे से लोटस फ्लावर था,
और उनकी आंखें जो थी वो ऐसे कमल की पंखुड़ियों की तरह बड़ी सुंदर थी। आपको अगर कृष्णा की आंखें देखो, आप अलग अलग डीटीज है, कृष्णा की आंखों में बहुत पानी होता है, आपने देखा होगा, बहुत मॉइस्चर होता है कृष्णा की आंखों में। आपको अगर लोटस आईज देखने हैं ना, लोटस आईज दिखते कैसे, आप महाप्रभु की आंखें देख लो, महाप्रभु के जो डीटीज होते हैं ना, महाप्रभु की डीटीज की आंखें देखना, एग्जैक्ट लोटस पेटल की तरह होती है। अगर आपने कभी ध्यान से देखा ना, तो आपको उस आंखों से पता चलेगा भगवान नारायण की आंखें डिट्टो वैसी होती है जैसे चैतन्य महाप्रभु की आंखें हैं। तो वैसे आंखें भगवान नारायण की थी। 16 पर्सनल अटेंडेंट्स हु लुक्ड लाइक हिम वर वर्शिपिंग हिम। अकेले नारायण भगवान नहीं, फौज लेके आए थे। 16 विष्णुदूत आसपास में खड़े थे नारायण भगवान के। मतलब लिटरली इस साइड 8 और इस साइड 8 ऐसे करके 16 विष्णुदूत भगवान के आसपास खड़े थे। और वो उनकी कंटिन्यूअसली उनको मंत्र मंत्र उच्चारण करके प्रेयर्स ऑफर कर रहे थे, कोई पूजा कर रहा था भगवान की, ऐसे करके पूरा अपना मतलब पूरा अपना सेटअप लेके भगवान ने उनको दर्शन दिया। तो डेमिगॉड्स फेल डाउन लाइक रॉड्स। जैसे ही भगवान देवताओं ने देखा, देवता ऐसे गिर गए और दंडवत किया। और बहुत एक्सटेसी आई। एक्सटेसी मतलब क्या, एक्सटेसी का मतलब क्या होता है, शरीर में कंपन आना, ऐसे सारे रोंगटे खड़े हो जाना, बहुत ज्यादा। हमने पहले भी डिस्कस किया था एक्सटेसी का मतलब क्या होता है। आपको खुशी होती है तो कहाँ आती है, फेस पे आती है, लिप्स ऐसे लंबे हो, ऐसे ये हो जाते हैं, ये खुशी होती है। आंखों में खुशी आती है तो टीयर्स आ जाते हैं, हाथों में खुशी आ जाती है तो सारे बाल रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद पेट में खुशी आती है, हृदय में खुशी आती है तो ऐसे लगता है जैसे बटरफ्लाईज ही बटरफ्लाईज है, इतना ज्यादा हार्ट भर आता है। तो एक्सटेसी मतलब हर बॉडी पार्ट आपको रिस्पॉन्ड करने लगता है खुशी को। तो वैसे पूरी बॉडी जो है देवताओं की, वो पूरी बॉडी खुश हो गई, इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि धीरे धीरे उठे और भगवान को और ज्यादा प्रेयर्स ऑफर करने लग गए। सामने नारायण भगवान है, तो देखो सामने नारायण भगवान प्रकट हुए। अब देवता लोग क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि हे भगवान, हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपके अनंत अनंत नाम है, उसमें से एंड आप चक्र, अपने हाथों से चक्र को रिलीज करते हो डीमंस को मारने के लिए। आपके इतने सारे नाम हैं और आपके हाथ में चक्र भी है, और उस चक्र से आप राक्षसों को खत्म करते हो। ओ सुप्रीम कंट्रोलर, हे भगवान, जो आप पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाले हो, आप तीनों तीनों लोकों को कंट्रोल करते हो। और तीनों लोकों को कंट्रोल करने के बावजूद आप हमेशा वैकुंठ में रहते हो। आप वैकुंठ में रहकर ही तीनों लोकों को कंट्रोल कर लेते हो। हमें आपकी एक्टिविटीज भला समझ में नहीं आती। इट इज लाइक घर में बैठे हैं और आप किसको कंट्रोल कर रहे हो, मून को कंट्रोल कर रहे हो। आप अपने ही घर में बैठे हो, अपने बेडरूम में बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो मैथमेटिक्स, और आपका कंट्रोल मार्स पे चल रहा है, मून पे चल रहा है, आप सैटर्न को भी कंट्रोल कर रहे हो। सोचो कितना मैजिकल लग रहा है। वो कृष्णा करता है, हमेशा वैकुंठ में बैठे रहते हैं, लक्ष्मी माता के साथ गप्पे लड़ाएंगे, अपना अपना चलता रहता है, अनंत शेष ऊपर ही रहते हैं, उनके साथ भी बातें करते हैं, अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन तीनों ब्रह्मांड ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो आप वैकुंठ में रहते हो और फिर भी तीनों लोकों को कंट्रोल करते हो, तीनों लोकों में रक्षण करते हो। इसलिए हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप इतने ज्यादा ऑपुलेंट हो कि मैं, हमारे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बस हम आपको एक विनम्र दंडवत ऑफर कर सकते हैं, इसलिए हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। ओ भगवान, आपके पास तो कोई भी भौतिक जगत का शरीर नहीं है, भौतिक जगत का शरीर आपके पास नहीं है, और सर्टनली आपको भौतिक जगत के शरीर की जरूरत भी नहीं है। आप पूरे इस ब्रह्मांड को बनाते भी हो, उसको संवारते भी हो, और उसको खत्म भी कर देते हो टाइम आने पर। और इतना सब कुछ करने के बाद भी आप हमेशा इससे अनासक्त रहते हो। आप इससे कहीं भी अफेक्ट नहीं होते। मतलब ऐसे नहीं, भगवान को कभी देखा है एनिलेशन होने के बाद रोते हुए, हाय पृथ्वी माता चली गई, ओ मून डूब गया, हाय हाय इंद्र मर गया, ओ मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, ऐसे कभी देखा है? नहीं। तो भगवान अनासक्त, अनासक्त रहते हैं। इतना करते हैं, बनाएंगे भी, सवारेंगे भी, और खत्म भी कर देंगे, लेकिन इनको कभी इससे दूर परे रहते हैं, इनको कोई ये नहीं होता, अनासक्त रहते हैं। वैसे अनासक्त रहना है, ठीक है। भगवान हमेशा कृष्णा को याद रखो, कृष्णा विल नेवर क्राई फॉर डिस्ट्रक्शन। हमने भी नहीं रोना है,
रो कर कृष्णा को और दुखी नहीं करना है। कृष्णा सोचो कृष्णा द्वारका में थे, इधर राधा रानी गोपियां रोती थी, यशोदा माई रोती थी, नंद बाबा रोते थे, चुपके चुपके ही रोते थे, यशोदा मैया के सामने नहीं रोते थे, लेकिन रोते थे तो वहां द्वारकाधीश एक रात नहीं सोए थे, उनको पता था पूरा वृंदावन रो रहा है। वी शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल कृष्णा को ना ऐसे दुख देने के लिए, अपने भौतिक जगत के दुखों को लेकर। ये डीटी वर्शिप का अपराध होता है, याद रखना। आप घर में जब गोपाल जी की, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो, राधा कृष्णा की सेवा करते हो, निताई गौरांग की सेवा करते हो, कभी भगवान के सामने भौतिक कारण के लिए रोना मत। रोना है तो भगवान मुझे आपके पास आना है, भगवान मुझे आपकी सेवा चाहिए, भगवान साधु संग दे दो, साधु संग दे दो, शुद्ध साधु संग दे दो, भगवान मुझे आप वृंदावन में रहना है, मुझे वृंदावन में रहने का मौका दे दो, मायापुर में रहने का मौका, ऐसे करके रो लो। आध्यात्मिक इच्छाओं के लिए रो लो, भौतिक जगत की इच्छाओं को लेकर रोना नहीं, कृष्ण को बड़ा बुरा लग जाता है। तो यहाँ पे भगवान ने, यहाँ पे देखो, भगवान जो है लाइक एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग, यू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड विद अ मटीरियल बॉडी। आप आते हो और भौतिक जगत में ऐसे रहते हो जैसे कि भौतिक बॉडी लेकर रह रहे हो, लेकिन आप अच्छे और बुरे कर्म कभी सफर ही नहीं करते, मतलब आपको सफरिंग्स नहीं आती। आप कुछ भी करो उसके रिटर्न में आपको कोई ऐसा बुरी चीज या अच्छी चीज आपके साथ नहीं होती। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, भगवान को तो ये श्राप मिला, वो श्राप मिला, ऐसे हुआ वैसे हुआ। वो भगवान ने ही लीला कराई, भगवान को भी अपने घर वापस जाना था। ऐसे कैसे गांधारी से श्राप मिला? भगवान ने ही गांधारी के अंदर परमात्मा बनकर एंट्री मारी, गांधारी माता को याद दिलाया कि चल चल तू मुझे श्राप दे दे ताकि मैं जल्दी घर चला जाऊं। मेरा पूरा परिवार तो जा चुका है, उनको भी जाने के लिए मैंने ऑलरेडी प्रवृत्त कर रखा है, तो मुझे भी जाना है, तो मुझे जल्दी से श्राप दे दे। सो भगवान ने खुद अपनी लीलाएं करी है, श्राप की लीलाएं हो चाहे जो भी लीलाएं हो। बट भगवान को कभी भी अपने कर्मों का फल जो होता है, जो हम जीवात्माओं को, बद्ध जीवों को होता है, वो भगवान के साथ नहीं होता। तो देवताओं ने कहा कि आप हमेशा ही कर्मों के फलों के परे हो, आपको किसी भी अच्छे या बुरे कर्म का फल को भुगतना नहीं पड़ता। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप यहाँ पे एक न्यूट्रल विटनेस की तरह खड़े रहते हो। देखो कितना अच्छा वर्ड है, याद रखना हमेशा, न्यूट्रल विटनेस। आपको जिंदगी में कभी भी कोई बोलेगा ना आपके भगवान बड़े पार्शियल है, भक्तों का रक्षण करते हैं और डीमंस को मार डालते हैं, बोलना ना ना, पार्शियल नहीं है वो, पार्शलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। जो शरणागति लेते थे उनका दर्शन, उनका तो रक्षण करना बनता ही है, और जो लेना ही नहीं चाहते शरणागति, उनका भला वो रक्षण करे भी कैसे? जो आया ही नहीं है अपनी गाड़ी के अपने गाड़ी में बैठने के लिए, उसको बारिश से कैसे बचाए भला? जिसने डिसाइड ही किया है मैं रोड पे ही खड़ा रहूंगा, बारिश में भीगूंगा ही भीगूंगा, कैसे? आ जा तू, आ जा हमारी गाड़ी में बैठ जा, फिर बारिश से बचाएंगे तेरे को। लेकिन उसने तो डिसाइड ही करा है नहीं आना, तो मैं कैसे? तो भगवान पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं। जिसने डिसाइड किया बारिश में खड़े रहना है, वो बारिश से भुगत रहा है। जिसने डिसाइड किया भगवान की कार में जाके बैठ जाना है, वो बारिश से बच रहा है। तो वैसे भगवान इज अ न्यूट्रल विटनेस, ये वर्ड याद रखना हमेशा। कोई भी, आपका भी, आपका मन भी बड़ा चंचल है, आपका मन बड़ा चंचल होता है, फ्लिकर करता है हमेशा, कभी भरोसा करता है कभी नहीं करता। किसी दिन जब आपके साथ कुछ बुरा होगा और आपको लगेगा ये तो अन्याय है, ये तो बिल्कुल अन्याय। कुछ लोग होते हैं ना, हम अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे, बहुत फाइटिंग स्पिरिट होता है उनको, अन्याय सहन नहीं होता, वो वकील के पास चले जाएंगे, कोर्ट चले जाएंगे, बट दे विल बी रियली लाइक अ फाइटर। उनको लड़ाई करके जीतना ही होता है, और उनको जस्टिस चाहिए ही चाहिए होती है, न्याय चाहिए चाहिए होता है। ऐसे वक्त ये पर्सनालिटीज अभी, ऐसे पर्सनालिटी भी भक्त बन सकती है। तो ट्रांजिशन में ये पर्सनालिटी आपके साथ रह सकती है कि मुझे न्याय चाहिए ही चाहिए। उस वक्त डेफिनेटली ये मन में आ सकता है कि हे भगवान आप अन्याय कर रहे हो मेरे ऊपर, मुझे ये आपसे एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। नहीं भगवान, आप न्यूट्रल विटनेस हो, आप बस खड़े होके देख रहे हो। आपको मेरा पिछला जन्म याद है, आपको पता है मैंने पिछले जन्म में कितने पाप किए हैं, इसलिए इस जन्म में आपको ये भी दिख रहा है कि अच्छा पिछले जन्म में ये किया है, इसलिए इस जन्म में इसको ये भुगतने को आया है। लेकिन मैं तो यहाँ पे खड़ा हूं, अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मैं तो इतने अच्छे परिवार में जन्मा हूं, मैंने किसी का पाप किया ही नहीं है, मुझे क्यों भुगतने के लिए आ गया, मुझे क्यों भुगतने के लिए आ गया? भगवान पार्शल है? ना ना, भगवान ऐसे चुपचाप खड़े हैं। विट्ठल देखे कैसे खड़े रहते हैं? ऐसे खड़े रहते हैं कमर पे हाथ रख के, चुपचाप। न्यूट्रल विटनेस है, न्यूट्रल विटनेस। न्यूट्रल मतलब ना किसी को सही कहते हैं ना किसी को गलत कहते हैं,
भगवान उस दिन क्वेश्चन पूछा था मुझे कि कुछ लोग ऐसे गलत बातें करते हैं तो उनका आप पहले तो दिमाग से निकाल दो ये सही है और ये गलत है। शुरुआत में करते तो ठीक है। नाउ यू आर सिक्स्थ कैंटो स्टूडेंट। सिक्स्थ कैंटो स्टूडेंट बहुत एडवांस स्टूडेंट होता है। सो ये सही है ये गलत है, भगवान इस कैटेगरी में किसी को डालते ही नहीं। देखो तुकाराम महाराज जब प्रवचन करते थे मंदिर में, आधे से ज्यादा लोग सो ही जाते थे, कुछ लोग उठ के चले जाते थे, कुछ लोग बैठे रहते थे, कुछ लोग ऐसे ही बैठे रहते थे जिनकी चटाई पे तुकाराम महाराज बैठे उनको चटाई कलेक्ट करके घर जाना होता था। रात भर तुकाराम महाराज प्रवचन करते रहते थे। कोई आता था कोई चला जाता था, आता था चला जाता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था उनको। और ऊपर से पीछे कुछ ब्राह्मण थे, उन्होंने मंदिर के बाहर सारे बबूल के ट्रीज होते हैं उसके कांटे कांटे वाले सारे ब्रांचेस काट के मंदिर की परिक्रमा के मार्ग पे रखे होते थे। क्योंकि तुकाराम महाराज उठेंगे और परिक्रमा करने के लिए निकल जाएंगे, फिर पूरे कांटे में गिर जाएंगे और पूरा खून 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 हो जाएगा। भगवान क्या कर रहे हैं ऐसे खड़े? इज न्यूट्रल विटनेस। वो देख रहे हैं, न्यूट्रल विटनेस है भगवान। हालांकि उन्होंने तुकाराम महाराज को बचाया, बट स्टिल भी भगवान हमेशा न्यूट्रल। उन्होंने गए क्या भगवान कहीं पे ऐसे जाकर किसी को तंग करने के लिए गए? वो देख रहे हैं। अब कुछ भी होता है ना, भगवान को पता होता है अरे पिछला जन्म ऐसा है, इसमें ऐसे। भगवान भी, भगवान के सामने ऐसे दो मॉनिटर लगे होते हैं, यहाँ पे पिछला जन्म दिख रहा है, यहाँ पे अभी का जन्म दिख रहा है। तो भगवान को कनेक्ट कर पा रहे हैं भगवान, ये पिछले जन्म में इसने ऐसे किया इसलिए अभी ऐसा हो रहा है। अब इस यहाँ पे आप हो, आपको दिख नहीं रहा इस मॉनिटर पे क्या चल रहा है, आपको लगता है कि भगवान पार्शियल है। सो भगवान इज न्यूट्रल विटनेस। हमेशा ऐसे सोचना जैसे भगवान दो मॉनिटर के सामने खड़े हैं, सब दिख रहा है उनको। अच्छा करोड़ों करोड़ों मॉनिटर्स है, करोड़ों हमारी करोड़ों करोड़ों जितने जन्म लिए हमने, 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में हमने जितने जन्म लिए हर जन्म का मूवी कृष्णा को दिख रहा है। और कृष्णा को ये भी दिख रहा है अच्छा इसका ये रिटर्न करने को आया, इसका ये रिटर्न हो रहा है, अभी ये इसका रिटर्न, इसका पाप मच्योर हो चुका है, पाप का फल मच्योर हो चुका है इसलिए इसको जन्म से ही पेट में दर्द होता है। पाप का फल मच्योर हो गया है इसलिए इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता, अनपढ़ रहना चाहता है। पाप का फल मच्योर हो चुका है इसलिए इस पे बड़े सारे अन्याय हो रहे हैं, बचपन से ही अन्याय हो रहे हैं। कोई इसको निचली जात के तंग करता है, कोई इसको मोटा कह के तंग करता है, कोई इसको पतला कह के तंग करता है। इसके पाप मच्योर हो चुके हैं, तो पिछले वाले पाप अभी इसने काटे नहीं है। अगर ये मेरा नाम लेगा तो पिछले पाप धुल जाएंगे सारे और इसको दुख आना बंद हो जाएंगे, प्रोवाइडेड इसको बुद्धि आए, इसको सत सत विवेक बुद्धि आए कि ये मेरा नाम ले। ये मेरा नाम लेगा तब जाके तो इसको दुख आना बंद होंगे, लेकिन ये अपने दुख का घड़ा, पापों का घड़ा खत्म ही नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूं? तो भगवान जिम्मेदार नहीं है दुखों के लिए। भगवान देख रहे हैं, तेरे को पापों का घड़ा खत्म करना है जाप कर, नहीं कर रहा तो ये ले, रिजल्ट आते जाएंगे, इस जन्म का इस पे, उस जन्म का उस पे, उस जन्म का उस पे, ऐसे करके इतने सारे की सारे बुरे लोग ही आते हैं जिंदगी में, धोखा देने वाले ही आते रहते हैं। कुछ ना कुछ होता रहता है, मेहनत करो करो करो, इतनी मेहनत फल इतना सा, इतनी ज्यादा मेहनत फल इतना सा, 22-22 घंटे पढ़ाई 60%, 18-18 घंटे पढ़ाई 70%, ऐसे करके मतलब इतना ज्यादा गधा मजदूरी करो, एंड में घास खा लो, ऐसे करके प्रॉब्लम हो जाती है। सो नाम लेने से दुख बंद हो जाते हैं आना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट का ये है। तो देवताओं ने कहा कि हे भगवान, आप ही हो जो हमारे सारे पाप कर्मों के रिजल्ट जो है वो एक न्यूट्रल विटनेस देखकर, न्यूट्रल विटनेस बनकर आप देखते रहते हो, और आप हमेशा सारी इच्छाओं से मुक्त रहते हो, आपके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती। कृष्णा का ऐसा नहीं है कि चल चल तू मुझे सोने की चेन ऑफर कर फिर मैं तेरे को पापों से मुक्त करूंगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि भगवान को दान किया है इसलिए पापों से मुक्त हुआ है। दान करने से पापों से मुक्त नहीं होते, नाम लेने से ही आपके प्रारब्ध खत्म होते हैं, इतना याद रखना। दान करने से आपके पास पिछले पुण्य के रिजल्ट्स ज्यादा आने लगते हैं। अभी सपोज यहाँ पे आपने बहुत सारे लोगों का भला किया है, तो बहुत सारे लोगों का भला किया है आपने इसलिए वो लोगों का पुण्य जल्दी जल्दी इस जन्म में आपके सामने आने लगता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने कितना भी करो, नाम जाप करने से ही प्रारब्ध खत्म होगा। नहीं तो आपके मच्योर जो होते हैं ना, पाप मच्योर हो जाता है, पाप का फल मच्योर होने के बाद बीमारी के रूप में आता है, धोखे के रूप में आता है, दुखों के रूप में आता है। तो दुख एक बड़ी साइन होती है, इट इज लाइक अ बिग साइन बोर्ड। जैसे ही दुख आता है ना जिंदगी में, एक बड़ा साइन बोर्ड होता है कि पाप मच्योर हो चुका है,
बाकी पाप मचौर होने से उनको मार डालो, बाकी पापों को पिछले जन्मों के मार डालो, नहीं तो वो बड़े बड़े अजगर बन के आके खा डालेंगे, जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे। वेट ही करते जाओ, रह जाओगे कि कब मरूं कब मरूं, जिंदा रहने का मन ही नहीं करता, सुसाइड करने का मन करता है, जिंदा रहने का मन ही नहीं करता, ऐसे करके पीछे के पाप आके काट जाने हैं। जैसे ही पहला दुख आता है ना जिंदगी में, जाग जाओ, ये बड़ी साइन है कि मेरे पाप मच्योर होना शुरू हो चुके हैं। मैं 5 साल की उम्र का था, तब से मेरे पाप मच्योर होना शुरू हो चुके हैं। तब से मैं मम्मी पापा की भी डांट खाता हूँ, टीचर की भी डांट खाता हूँ, कभी कभी बिना वजह ही दोस्त की डांट खा लेता हूँ, कभी कभी बिना वजह ही मार खा लेता हूँ, कभी डॉग आके बाइट कर लेता है, कभी मच्छर आके बाइट करता है, कभी मैं साइकिल से ही जोर से गिर जाता हूँ। ऐसे कुछ होता है, मेरे पाप मच्योर होने लगे हैं। हर दुख पाप मच्योरिटी का एक साइन होता है। इसलिए हरि नाम लेकर पिछले दुखों को पाप कर्मों को खत्म करना चाहिए। तो देवताओं ने कहा कि आप सारी इच्छाओं के परे हो, और आपकी इच्छा, आपके अंदर कोई भौतिक इच्छा है नहीं, आपको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपके अंदर फुल स्पिरिचुअल पोटेंसी है, आपके अंदर पूर्ण शक्ति है, जिससे कि आप हमें अपनी कृपा प्रदान कर सकते हो। हम एक्चुअली आपकी एक्चुअल पोजीशन समझ ही नहीं पाते, हम आपको अपनी बुद्धि से कभी भी समझ नहीं पाए हैं। तो भगवान को कैसे समझा जाता है? बुद्धि से समझा जाता है, हार्ट से समझा जाता है। आप अपने पापा, आपके पापा ने आपके लिए क्या किया है आज तक, आप बुद्धि लगाओगे, आप कभी नहीं जाते आपके पापा के ऑफिस में, दिन सुबह से लेकर रात तक पापा कितना काम करते हैं, किससे क्या डांट खाते हैं, किसके साथ कैसे डील कर रहे हैं, उनके टीम में उनको लोग कितना तंग कर रहे हैं। आप दिन भर, पूरा दिन आप मम्मा पापा के साथ कभी ऑफिस में जाकर बैठते नहीं हो, आपको पता ही नहीं होता कि आपके पापा कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। सो आपको बुद्धि से आपके पापा कभी समझ ही नहीं आएंगे, आपको अपना दिल से समझना पड़ेगा अपने पापा को कि हाय मेरे पापा बड़ी मेहनत करते हैं, हाय मेरे पापा ने मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया है, हर चीज ला के देते हैं। दिल से उनकी इंस्ट्रक्शंस को सुनना पड़ेगा और हाँ बोलना पड़ेगा, अपमान करना बंद करना पड़ेगा उनका। दिल से समझोगे ना, प्यार करोगे, तभी पापा के बातों को मान पाओगे। अगर बुद्धि से समझने जाओगे तो पापा को, आपकी तो आंखें लिमिटेड है, कहाँ है आपके पास, आपकी आंखें ऑफिस में जाके बैठती है, आपकी आंखें पापा जब अपने मम्मी पापा से मिलने जाते हैं, रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, इतने सारे समाज से मिलने जाते हैं, पता नहीं कितने ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उनको, आपकी आंखें उनके साथ कहाँ जा रही है? आपको कोई आइडिया नहीं है कितने चैलेंजेस फेस करते हैं पापा। तो आपके पास बुद्धि भी नहीं आएगी उनको समझने की। वैसे हमें कृष्णा के बारे में कुछ नहीं समझ में आ सकता बुद्धि का, लेकिन प्यार होगा ना तो कृष्णा की बात मानेंगे, प्यार होगा तो पापा की बात मानेंगे, प्यार होगा तो मम्मा की। महाराज ने एक दिन कहा था कि एक प्रभु जी ने पूछा था, महाराज मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है कृष्णा से, कृष्णा के पास गोपियां है, मुझे नहीं चाहिए कृष्णा की गोपियां, मुझे राधा रानी भी नहीं चाहिए, मुझे कृष्णा की पैसा नहीं चाहिए, कृष्णा की द्वारका नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं कृष्णा का चाहिए, मैं बिल्कुल कृष्ण से प्रेम करता हूँ। महाराज ने कहा तू इतना प्रेम करता है तो भगवत गीता में बताया गया है सब फॉलो करता है? तो वो ऐसे चुप हो गए। तो महाराज ने कहा कि सच में कृष्ण से प्रेम होता ना तो कृष्ण ने बताई गई हर चीज मानते। हमारे अंदर ना कृष्णा के लिए ईर्ष्या है, हम इतने खराब है, इतने हमारे अंदर ना, इतनी क्या कह सकते हैं, कीचड़ कीचड़ भरा हुआ है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हम इधर से समझने जाते हैं। तो देवता लोग कह रहे हैं कि हम अपनी बुद्धि से भगवान आपको समझ नहीं सकते। वही देखो, राधा रानी को प्रेम है, यशोदा मैया को प्रेम है, यशोदा मैया के पास कोई लॉजिक नहीं है, हर रोज सुबह 3 बजे उठ के मक्खन निकालती है, हर रोज रात को वो फेंक देती है, और हर रोज फ्रेश मक्खन बनाती है। 100 साल तक, 100 साल तक, 365, आगे 2 जीरो लगा दो, इतने दिनों तक उन्होंने क्या करा है? मक्खन निकाला है। लॉजिक कहता है बेटा नहीं आएगा वापस, बेटा चला गया, इतने सालों तक नहीं आया, अब क्या आएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी उसके आने से पहले। लेकिन दिल कहता है आएगा बेटा आएगा, मैं हर रोज मक्खन बनाऊंगी, हर रोज आएगा तो फ्रेश ही खिलाऊंगी। एक दिन कृष्णा आए, फ्रेश ही खाया कृष्णा ने, बिल्कुल उन्होंने कोई बासी मक्खन नहीं खाया। राधा रानी, लॉजिक ही नहीं बनता, कृष्णा आएंगे, इतनी पत्नियां बनी है, आप किसी को भी पूछ लो कि अरे इसको तो 16,108 पत्नियां है, वो वापस लौट के आएगा? वो खुद कितना बिजी रहेगा, क्यों आएगा लौट लौट कर, भूल गया होगा। बट नहीं, दे डोंट अप्लाई लॉजिक। तो प्लीज, आप कितना भी आपको लॉजिक लॉजिक होगा ना, ट्राई टू एक्टिवेट योर लव फ्रॉम हार्ट।
हृदय से प्यार करो, पहले पिताजी से प्यार करो, हृदय से पिताजी की बात मानना शुरू करो, तब जाके हृदय से गुरु की बात मानना शुरू करोगे। उसके बाद टर्न आएगा कृष्णा का, उसके बाद कृष्ण प्रेम हो जाएगा बिना किसी कंडीशन के। तो सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम योर फादर, ओबीडियंस स्टार्ट्स विथ फादर। जो भी पापा बोलते हैं दिल से उनकी बात सुनो, दिमाग से मत सुनो। दिमाग से सुनोगे तो आपको लगेगा मैं क्यों सुनूं, ऐसा क्या है, ये क्या है, वो क्या है। गॉट इट। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त जय भक्त वृंद की जय। जय हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय